हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम लोग हिंदी पेडागोजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भाषा कौशल को डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक जो टीचिंग एग्जाम्स है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन आता ही है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। कौशल जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं: श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। ठीक है, तो इन 4 कौशलों को हम डिस्कस कर लेते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना होता है श्रवण कौशल, जब हम दूसरों के विचारों को, दूसरों की बातों के, उनको भावों को अपने कानों से सुनते हैं, समझते हैं, तो वो उससे कौन सा कौशल विकसित होता है? उससे हमारा सुनने का कौशल यानी कि जो श्रवण कौशल है वो विकसित होता है। बोलना मतलब वाचन कौशल, जब हम अपने मुख से हमारी जो बात है, अपने जो भाव है वो दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तो वो किस कौशल से करते हैं? वाचन कौशल से। ठीक है, ये हमारी कौन सी है? मौखिक अभिव्यक्ति होती है। हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं किससे? मुख के द्वारा। ये मौखिक अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, पढ़ना मतलब पठन कौशल। ठीक है, जब हम लिखी हुई बातों को अच्छे से पढ़ सकते हैं तो हमारा कौन सा कौशल विकसित होता है? पठन कौशल। लिखना मतलब लेखन कौशल। ठीक है, जो हमने पढ़ा है अगर हम उसको अच्छे तरीके से लिख पा रहे हैं, उसको सही से बिना त्रुटि के, बिना स्पेलिंग के उसको हम अच्छे से लिख पा रहे हैं, तो हमारा कौन सा कौशल विकसित हुआ है? हमारा लेखन कौशल। ठीक है, हमें इसको ऐसे लर्न कर लेना है: सु, बो, पै, ली, ऐसे इसको लर्न कर लेना है। सेम ऑर्डर, ये जो ऑर्डर मैंने लिखा हुआ है इसी ऑर्डर में आपने इसको लर्न करना है, सेम ऑर्डर में। इसका जो ऑर्डर है वो इधर उधर नहीं करना है। सबसे पहला कौशल जो होता है वो श्रवण ही होता है, सेकंड नंबर पे वाचन ही होता है, थर्ड पे पठन और फोर्थ पे लेखन कौशल ही होता है। ठीक है, सेम ऑर्डर में हमने इसको लर्न कर लेना है। अब जो कौशल के जो वर्गीकरण है उसको देख लेते हैं। देखिए, कर्म के आधार पर जो है वर्गीकरण जो होता है दो तरीके से होता है। एक होता है कर्म के आधार पर, एक होता है अर्थ के आधार पर, मीनिंग के आधार पर। ठीक है, कर्म के आधार पर जो कौशल है वो होते हैं आपके मुख्य और प्राथमिक कौशल, यानी कि मेन प्राइमरी कौशल। ठीक है, द्वितीय दूसरे जो कौशल होते हैं वो होते हैं द्वितीय गुण और अन्य कौशल, जो सेकेंडरी कौशल होते हैं आपके। मेन तो आपके हो गए हैं ये वाले। ठीक है, यानी कि जो सुनना और बोलना है ये आपके कौन से कौशल हैं? ये है मुख्य और प्राथमिक कौशल है, मेन कौशल है आपके। ठीक है, और जो सेकेंडरी यानी कि जो द्वितीय गुण और अन्य कौशल है वो कौन से हैं? थर्ड और फोर्थ नंबर वाले, यानी कि जो पढ़ना और लिखना है वो आपका द्वितीय कौशल में आता है, वो आपका सेकेंडरी कौशल में आता है। ठीक है, सबसे पहले जो है आपका सुनना और बोलना कौशल विकसित होता है, उसके बाद ही हम लोग पढ़ और लिख पाते हैं। अर्थ के आधार पर कौन से कौशल होते हैं? अर्थ के आधार पर इनको बोलते हैं ग्रहणात्मक और निष्क्रिय कौशल। ग्रहणात्मक मतलब होता है रिसेप्टिव, जब हम किसी की बात को सुनते हैं, समझते हैं, ठीक है, उनका कहा हुआ अगर सुनते हैं तो हम उनसे कुछ चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं ना, समझ रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं, तो वो क्या है आपका? ग्रहणात्मक। और निष्क्रिय, इसमें निष्क्रिय का मतलब होता है पैसिव। इसमें जो बच्चा होता है वो एक्टिव नहीं होता, पैसिव होता है, मतलब कि वो चुपचाप सुन रहा है, जो सामने वाला बात अपनी बता रहा है उसको वो चुपचाप सुन रहा है। तो इसके अंदर कौन से कौशल आते हैं? इसके अंदर आता है आपका सुनना और पढ़ना। लिखी हुई बातों को पढ़ रहे हैं तो कौन सा कौशल है? घृणात्मक और निष्क्रिय कौशल है। और हम दूसरों के द्वारा कही हुई बातों को अगर अपने अंदर सुन रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं, तो वो कौन सा है? घृणात्मक और पैसिव, यानी कि निष्क्रिय कौशल है। ठीक है, इनको इंग्लिश में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार इंग्लिश बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं उनको हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, मेरे को भी हुआ था, इसलिए हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। अगर ये समझ में नहीं आता है तो हम इंग्लिश से भी इसको अच्छे से कर सकते हैं कि भाई हाँ इसका ये मतलब है। फिर है सेकंड है आपका उत्पादनात्मक या फिर अभिव्यक्तात्मक और सक्रिय। उत्पादनात्मक मतलब प्रोडक्टिव, और अभिव्यक्तात्मक मतलब एक्सप्रेसिव कौशल, एक्सप्रेसिव स्किल जो हमारी होती है ना वो, और सक्रिय मतलब एक्टिव। देखिए, बोलना और लिखना ये जो कौशल होते हैं ये होते हैं अभिव्यक्तात्मक। अभिव्यक्तात्मक मतलब हम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? बोल कर ही तो कर रहे हैं। हम अपने आप को, अपने भाव और विचारों को किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो कैसे करते हैं? अपने मुख से बोल कर ही तो करते हैं। तो ये क्या है? बोलना और लिखना, लिख कर भी हम अपने भाव और विचारों को बताते हैं। तो ये लिखना और बोलना है, ये आपके अभिव्यक्तात्मक और उत्पादनात्मक कौशल है। इसमें जो बच्चा होता है वो क्या होता है? एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, वो खुल करके अपनी चीज़ों को दूसरों के सामने रख पाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने वर्गीकरण पढ़ लिया है। अब देख लेते हैं कि विशेषताएं, कौशलों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं।
कौशल जो होते हैं वो अर्जित किए जाते हैं। अर्जित करने का मतलब क्या होता है कि कौशल जो होते हैं वो हम अपने सराउंडिंग में, अपने एनवायरनमेंट में ऐसे ही स्वाभाविक रूप से उनको ग्रहण कर लेते हैं, अपने पेरेंट्स के थ्रू, अपने एनवायरनमेंट में स्कूल जाते वक्त, अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके थ्रू इनको अर्जित कर लेते हैं। इनके लिए हमें किसी भी प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, हमें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चारों कौशल है वो हम ऐसे ही स्वाभाविक रूप से अपने एनवायरनमेंट में, अपने वातावरण से ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि प्रॉपर अभ्यास से और ट्रेनिंग से हम इनको और सुदृढ़ कर सकते हैं, इनको और अच्छा कर सकते हैं। स्कूल जाते हैं ना, तो यही कौशल और ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं, अच्छे से मेंटेन हो जाते हैं और ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। कौशल जो होते हैं भाषा का व्यवहारिक पक्ष होते हैं। व्यवहारिक पक्ष मतलब हम अपने आप, अपनी जो बात है वो दूसरों के सामने रखते हैं, बोल करके रखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। तो ये आपका कौन सा है, श्रवण कौशल है। पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो इससे क्या बिना बोले क्या कोई बंदा हमारी बात समझ लेगा? नहीं समझेगा ना। बिना लिखे क्या हम अपनी बातों को बता सकते हैं? नहीं ना। तो इसलिए हमारा जो व्यवहारिक पक्ष क्या होता है, ये चारों कौशल होते हैं। ठीक है। पहले के कौशल, सॉरी ये रह गया, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी कि जो भी कौशल है, जो चारों कौशल है, ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। कैसे रिलेट कर सकते हैं? मान लीजिए कि अगर हम लोग सुन नहीं सकते, ठीक है, कोई बच्चा है, अगर वो उसने सुनना नहीं सीखा है, तो वो बोलेगा कैसे? जब तक वो दूसरों की बातों को सुनेगा ही नहीं, तो वो उसकी बातों को रिस्पॉन्ड कैसे करेगा? उसको प्रतिक्रिया देगा कैसे? ठीक है, तो वो सुनेगा नहीं, तो उसका ये वाला कौशल डेवलप नहीं हो सकता है। और सबसे पहले अगर ये दो कौशल विकसित नहीं होंगे तो पढ़ना और लिखना वाला कौशल कैसे विकसित होगा? तो ये जो है आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर एक कौशल डेवलप नहीं हुआ है तो बाकी के अदर कौशल को वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो एक दूसरे से क्या है, ये रिलेट करते हैं। पहले के कौशल बाद के कौशल से अच्छे माने जाते हैं। जैसे ये जो दो कौशल है, ये कौन से है? प्राइमरी कौशल है ना, मुख्य कौशल है, प्राथमिक कौशल है। अगर ये डेवलप नहीं हुए हैं किसी बच्चे में, किसी बच्चे ने अगर सुनना नहीं सीखा है, बोलना नहीं सीखा है, तो इसका पढ़ने का और लिखने का उसका क्या फ़ायदा? क्या वो पढ़ और लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। तो ये जो है, यानी कि जो मुख्य कौशल है आपके कौन से है, सुनना और बोलना है, ये तो बच्चे में आने ही आने चाहिए। ठीक है, ये जो है बाद में भी हो जाएंगे। प्राइमरी लेवल तक, यानी कि फर्स्ट से फिफ्थ क्लास में जब बच्चा होता है, प्राथमिक स्तर पर जो बच्चा होता है, उसको ये कौशल जो है अच्छे से डेवलप हो जाने चाहिए। तभी वो जो है फर्दर आगे उसका डेवलपमेंट होता है, उसका विकास होता है। ठीक है, अभी हम बारी बारी से इन सभी कौशलों को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है श्रवण कौशल। जब किसी की बातों को अर्थ प्लस भाव के साथ श्रवण इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करें। मतलब कि हम जब कोई भी हमें अपनी बात को बताता है, कोई हमें बोलता है कुछ भी, तो हम अपने कानों से सुन करके उसको समझते हैं ना, तभी तो हम उसको रेस्पॉन्ड करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उसको जवाब देते हैं। तो इससे ये किस कौशल की वजह से होता है? ये होता है श्रवण कौशल की वजह से होता है। ठीक है, विकसित करने की कौन कौन सी विधियां हैं भाई? कैसे हमारा जो श्रवण कौशल है, हम कान से कैसे सुन सकते हैं, इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है? सबसे पहला है सहस्वर वाचन, यानी कि लाउड रीडिंग, लाउड स्पीकिंग। मतलब कि अगर कोई तेज तेज बोल रहा है तो उससे क्या हमारे जो कान है उसको प्रॉपरली साफ साफ सुनाई देगा और बिना किसी त्रुटि के हम उसको समझ पाएंगे, गलती से हम उसको समझ पाएंगे। तो हम जो सहस्वर वाचन है उससे क्या होता है, श्रवण कौशल विकसित होता है। सेकंड है व्याख्यान। जब टीचर किसी भी टॉपिक को समझाता है तो वो उसको प्रॉपरली क्या करता है, एक्सप्लेन करता है ना। तो उस एक्सप्लेनेशन से उसको वो टॉपिक तो समझ में आता ही है, साथ साथ उसका क्या डेवलप होता है, उसका श्रवण कौशल डेवलप होता है। थर्ड है श्रुतलेख। श्रुतलेख मतलब सुन करके लिखना। जैसे क्लास में कोई क्वेश्चन आंसर्स कराते थे तो उसमें टीचर बोलता रहता था, या फिर टीचर कोई भी सेंटेंस बोले और बच्चे उसको साथ साथ में लिखते जाएं सुन करके, तो वो क्या है, श्रुतलेख है। उससे भी क्या होता है, श्रवण कौशल विकसित होता है। ठीक है, लेकिन श्रुतलेख से किसकी संभावना ज़्यादा होती है, स्पेलिंग मिस्टेक की, त्रुटियों की ज़्यादा जो होती है, वो इसका साइड इफेक्ट होता है कि बच्चों में जो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है वो बच्चे में ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। भाषण, कोई भी टॉपिक दे करके जब हम भाषण देते हैं तो उससे भी क्या होता है, श्रवण कौशल डेवलपमेंट होता है। ग्रामोफोन और लिंग्वाफोन भी इसको बोलते हैं। ग्रामो का मतलब होता है अक्षर, वर्ड या फिर कोई लेटर, और फोन का मतलब होता है साउंड। ये एक ऐसा यंत्र होता है जो ध्वनि उत्पन्न करता है। जैसे देखा होगा ना आपने कि जो एक फ़ोन सा आता है जिसमें सारे वर्ण होते हैं, जब उसको दबाते हैं तो वो फ़ोन सारे वर्ण को रिपीट करता है, बोलता है। तो इससे क्या होता है, बच्चे को वर्ण तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ उसका कौन सा कौशल विकसित हो रहा है, श्रवण कौशल विकसित हो रहा है। ठीक है, तो उसके उद्देश्य क्या है, अब श्रवण कौशल के क्या क्या उद्देश्य हैं? सबसे पहले की जो शब्द भंडार है
वो विकसित होता है। ठीक है, यानी कि जो बच्चा होता है, छोटा होता है, तो वो उसके पास जितने भी जो वर्ड्स होते हैं उसका उसमें जो है इंक्रीमेंट होता रहता है, उसका जो शब्द भंडार है, जो भी उसने सीखा है वो विकसित होता रहता है। धैर्यपूर्वक सुनने में निपुणता, यानी कि वो पेशेंसली लोगों की बातों को सुनने की क्षमता रखता है कि वो क्या बोल रहा है, तभी जो है उसको वो पलट करके जवाब देगा ना, उसको अपना रिस्पॉन्स देगा, प्रतिक्रिया देगा। तो वो धैर्यपूर्वक सुनने में निपुणता किससे हासिल करता है? श्रवण कौशल से। ठीक है, सेकंड है आपका वाचन कौशल। वाचन कौशल आपका कौन सा कौशल होता है? ये आपका मुख्य कौशल होता है ना, मुख्य कौशल होता है। साथ ही साथ अर्थ के आधार पर ये कौन सा कौशल है? अर्थ के आधार पर ये है अभिव्यक्तात्मक कौशल है। हम मौखिक रूप से अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं ना, अभिव्यक्तात्मक कौशल है। प्रोडक्टिव भी है, उत्पादनात्मक भी है, और इसमें बच्चा क्या होता है? एक्टिव होता है, यानी कि सक्रिय होता है, पैसिव नहीं होता है बच्चा। ठीक है, इसमें क्या होता है? बच्चा एक्टिव होता है और अपनी बातों को, अपने ज्ञान विचारों को दूसरों के सामने मुख के द्वारा क्या करता है? एक्सप्रेस करता है, अभिव्यक्त करता है। ठीक है, विकसित करने की क्या क्या विधियां होती है? विकसित करने की विधियां होती है सस्वर पाठन, यानी कि लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग, अगर हम जोर जोर से रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो इससे हमारा कौन सा कौशल विकसित होता है? हमारा वाचन कौशल, यानी कि जो बोलने की जो अभिव्यक्ति है वो विकसित होती है। कविता पाठ, क्लास में जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको जोर जोर से कविता पाठ करवाया जाता है ना, प्राथमिक स्तर पर ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को, ताकि वो क्या कर सके, उनका कौन सा कौशल विकसित हो? उनका वाचन कौशल विकसित हो, और वो बिना किसी त्रुटि के अच्छे से क्या कर पाए? बोल पाए। चित्र वर्णन, किसी भी चित्र को देख करके हम अपना अपना जो क्रिएटिव लेवल है वो दिखाते हैं, भाई इस चित्र में क्या होता है, क्या है, वह उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इससे हमारे जो ज्ञान में जो वृद्धि तो हो ही रही है, साथ ही साथ वाचन कौशल भी डेवलप होता है। वाद विवाद, यानी कि जो डिबेट होता है, डिबेट में भी क्या डेवलप होता है? वाचन कौशल कौशल डेवलप। किसी भी टॉपिक पे डिबेट करते हैं ना, एक साइड से इधर होता है, एक साइड उधर होता है, तो दोनों आपस में अपने अपनी राय रखते हैं, तो इससे भी क्या होता है? वाचन कौशल डेवलप होता है। नाटक मंचन मतलब रोल प्ले, इससे भी क्या होता है आपका? वाचन कौशल, यानी कि जो बोलने की जो मौखिक अभिव्यक्ति है वो हमारी विकसित होती है। प्रश्नोत्तर, क्वेश्चनेयर, यानी कि जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर साथ में ओरली उसका आंसर पूछा जाता है बच्चों से, तो उससे क्या होता है? वाचन कौशल विकसित होते हैं। ठीक है, इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं? शुद्ध उच्चारण, यानी कि बच्चे को जो है बिना किसी त्रुटि के बच्चे को बोलना आ जाए, भाई ये जो वर्ड है, ये जो लेटर है, ये ऐसे प्रोनाउंस होता है, ऐसे इसको बोला जाता है, तो वो बच्चे को अच्छे से आ सके, इसका उद्देश्य ये है। विचारों को तार्किक क्रम में प्रस्तुत करना, तार्किक क्रम मतलब कि बच्चा जो अपनी बात कहना चाह रहा है वो उस आधार पर कहे कि जब तक कि सामने वाले को समझ आ जाए, वो ऐसे ना बोले कि सामने वाले को कुछ समझ में ही ना आए। ठीक है, निसंकोच होकर बात को अभिव्यक्त करना, वो हिचकिचाए नहीं अपनी बातों को प्रस्तुत करते वक्त, वो आराम से निसंकोच होकर, उसको कोई संकोच ना हो कहते वक्त कि भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और सामने वाला उसको अच्छे से कैच कर ले। ठीक है, यहाँ से हमने ये दोनों कौशल पढ़ लिए। अब पढ़ लेते हैं अपना पठन कौशल और लेखन कौशल। नेक्स्ट है पठन कौशल। थर्ड नंबर का कौशल कौन सा है? पठन कौशल है। लिखित सामग्री को अर्थ प्लस भाव के साथ ग्रहण करना, जो कुछ भी लिखा हुआ है वो उसका जो अर्थ और उसका भाव है, जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको हम अगर समझ लेते हैं तो हमारा कौन सा पठन विकसित होता है? हमारा कौन सा कौशल विकसित होता है? हमारा पठन कौशल विकसित होता है। ठीक है, पठन कौशल अब कितने तरह के होते हैं? सस्वर पठन, यानी कि लाउड पठन, लाउड रीडिंग, लाउड रीडिंग। और मौन पठन कौन सा होता है? साइलेंट, मन मन में पढ़ना जिसको बोलते हैं, साइलेंट रीडिंग। ठीक है, सस्वर पठन कौन से तरीके होते हैं? व्यक्तिगत पठन और सामूहिक पठन। व्यक्तिगत मतलब इसमें एक ही बंदा पढ़ता है। ठीक है, एक ही व्यक्ति इसमें पढ़ता है, इसको बोलते हैं व्यक्तिगत पठन। सामूहिक पठन में 2+ यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति क्या करते हैं? इसमें पाठ करते हैं, पठन करते हैं, तो ये कौन सा है? सामूहिक पठन है। अब व्यक्तिगत पठन भी 2 तरीके से होते हैं, आदर्श पठन और अनुकरण पठन। आदर्श पठन कौन सा होता है? जिसमें टीचर पढ़ता है, टीचर पढ़ता है इसमें आदर्श पठन में। और अनुकरण का मतलब होता है रिपीट करना, कॉपी करना। तो कॉपी कौन करेंगे? बच्चे, यानी कि जो स्टूडेंट है वो इसमें क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। जो भी टीचर ने बोला है ना, वो स्टूडेंट एज इट इज क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। किसमें? अनुकरण पठन में। मौन पठन कौन सा होता है? साइलेंट पठन इसको बोलते हैं। मौन पठन 2 तरीके से होते हैं, एक होता है गहन पठन या फिर इसको गंभीर पठन भी बोलते हैं, एक है द्रुत पठन। ठीक है, द्रुत पठन कौन सा होता है? द्रुत पठन मतलब तेजी तेजी से पढ़ना। जैसे हम लोग कोई भी स्टोरी या नोवेल पढ़ते हैं ना, उसको बहुत ही तेजी तेजी से पढ़ लेना, मतलब कि बस ये देख लेना ब्रीफली कि इस स्टोरी में या फिर इस पाठ में है क्या, बस ओवरऑल उसको ये देख लेना। लेकिन
गहन और गंभीर पठन वो होता है जो हर एक चीज़ को उसको बिल्कुल फ़ोकस्ड होके पढ़ते हैं, बिल्कुल उसको सूक्ष्म तरीके से गहन और केंद्रीयता से यानी कि सेंट्रल होकर के उसको पढ़ते हैं। जैसे कोई भी स्टोरी है, तो उस स्टोरी का जो मेन बेस है बस उसको देख लेना, बस उसको ऊपर-ऊपर से पढ़ के बस ये देख लेना इस स्टोरी में कहना क्या चाह रहा है, तो वो है द्रुत पठन, गति से पढ़ना। लेकिन उस स्टोरी में कब, क्या, कैसे हुआ है, किसने किसको क्या कहा है, ये सभी डीपली पढ़ना वो क्या होता है, गहन और गंभीर पठन होता है। ठीक है, यहाँ से ये समझ में आया। विकसित करने की कौन सी विधि होती है? विकसित करने की विधि है कविता विधि। जब क्लास में बच्चा जोर जोर से कविता पाठ करता है तो उसका कौन सा विकसित होता है, कौन सा कौशल विकसित होता है? उसका पठन कौशल, यानी कि उसको पढ़ना आता है, वो बिना किसी त्रुटि के पढ़ना सीखता है, ताकि उसको आगे इन फ्यूचर उसको त्रुटि ना हो, मिस्टेक ना हो। ठीक है, फिर है आदर्श विधि। आदर्श विधि मतलब टीचर जब कोई भी बात को बताता है, कोई भी सेंटेंस बोलता है, टीचर जो बोलता है वो होता है आदर्श विधि, यानी कि इसमें जो अध्यापक है वो बोलता है। अनुकरण विधि मैंने आपको अभी बताई है कि बच्चे इसमें क्या करते हैं, टीचर को कॉपी करते हैं, एज इट इज जो भी टीचर ने बोला उसको रिपीट करते हैं। ठीक है, देखो और कहो विधि क्या होती है? देखो और कहो विधि मतलब टीचर कुछ भी बता देता है कि अच्छा इसको देखो, अब बताओ तुम इससे क्या सीखे हो। तो इसमें बच्चा क्या होता है, उसका क्रिएटिव लेवल भी डेवलप होता है, साथ ही साथ उसका पठन कौशल भी विकसित होता है। ठीक है, और साथ ही साथ उसका वाचन कौशल, जो बोलने की अभिव्यक्ति है उसकी, वो भी विकसित होती है। अभी देख लेते हैं फोर्थ, दैट इज लेखन कौशल। नेक्स्ट है लेखन कौशल, जो लास्ट कौशल है आपका लेखन कौशल। अब ये कौन सा कौशल है? ये आपका कौन सा है? द्वितीय कौशल है। कौन सा है? सेकेंडरी, यानी कि द्वितीय, अन्य और गौण कौशल जिसको बोलते हैं ना, वो कौशल है। साथ ही साथ ये कौन सा है? अभिव्यक्तात्मक कौशल है, अर्थ के आधार पर था ना, अभिव्यक्तात्मक कौशल है। प्रोडक्टिव यानी कि उत्पादनात्मक कौशल, और इसमें बच्चा क्या होता है? इसमें बच्चा एक्टिव होता है। ठीक है, यानी कि सक्रिय भूमिका में होता है बच्चा, अपने जो भाव और विचारों की अभिव्यक्ति किस रूप में करता है बच्चा? लिखित रूप में करता है। ठीक है, जो वो कहना चाह रहा है वो लिख करके प्रकट करता है। तो ये कौन सा कौशल है आपका? लेखन कौशल है। अब इसमें विकसित करने की कौन सी विधियां होती है? सबसे पहला है सुलेख। सुलेख मतलब सु का मतलब होता है क्या? सुंदर, और लेख का मतलब क्या होता है? लिखना, यानी कि सुंदर लिखाई। जब हम सुलेख लिखते हैं, जैसे क्लास में बोला जाता था ना, छोटे बच्चे तो होते थे तो उनको होमवर्क दिया जाता था, भाई सुलेख लिखना है। तो ये जो सुलेख किस लिए होता है? ताकि आपका कौन सा कौशल विकसित हो? आपका लेखन कौशल विकसित हो। फिर है श्रुतलेख। श्रुतलेख मतलब सुन करके लिखना। ठीक है, सुन करके लिखना मतलब इससे आपके दो कौशल विकसित हो रहे हैं। कौन सा? आपका लेखन कौशल तो विकसित हो ही रहा है, साथ ही साथ आपका जो श्रवण कौशल है, सुनकर लिख रहे हैं ना, तो श्रवण कौशल है वो भी विकसित हो रहा है। अनुलेख। अनुलेख का मतलब कौन सा होता है? जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जो नर्सरी एलकेजी के बच्चे होते हैं, उनको ऐसे डॉट डॉट करके बोला जाता है ना कि आप इस पे पेंसिल फेरो, ऐसे एनआर पे, फिर वो बच्चा इस पे ऐसे पेंसिल फेरता था। तो ये क्या है? आपका अनुलेख है। इससे भी आपका कौन सा कौशल विकसित होता है? लेखन कौशल विकसित होता है। प्रतिलिपि। प्रतिलिपि मतलब जो टीचर ने लिख दिया उसको एज इट इज कॉपी करना। ठीक है, जैसे अनुकरण करना बच्चे के द्वारा टीचर का, एज इट इज उसको कॉपी कर लेना, एज इट इज लिख देना उसको, जो भी टीचर ने लिखा है वो है आपका प्रतिलिपि। मोंटेसरी विधि कौन सी होती है? मारिया मोंटेसरी जी ने विधि दी थी। इसमें क्या है, उन्होंने सबसे पहले, जैसे हमारे पास सुबोपली था, सुबोपली, ये ऑर्डर था। सबसे पहले सुनना था, फिर बोलना था, फिर पढ़ना था और लिखना था। लेकिन जो मारिया मोंटेसरी है उन्होंने क्या बोला कि पहले लिखना है, पहले बच्चा लिखना सीखेगा, उसके बाद क्या सीखेगा? पढ़ना सीखेगा। यानी कि अब ऑर्डर क्या आ गया है? सु, बो, ली और पे, ये जो है इंटरचेंज कर दिए इन्होंने कहा है कि सुनना और बोलना तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले बच्चा क्या सीखेगा? लिखना सीखेगा, और फिर बच्चा क्या सीखेगा? पढ़ना सीखेगा। ठीक है, क्योंकि ये उन युवा शिक्षार्थियों के लिए, उन यंग लर्नर्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो करके सीखते हैं, जिनको करके करना सीखना ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, उनके लिए है। इन्होंने क्या बोला कि बच्चों को ना सबसे पहले क्या देना चाहिए? कोई भी लकड़ी से बने वर्ण देने चाहिए। ठीक है, लकड़ी या गत्ते से बने वर्ण उनको देने चाहिए। फिर बच्चा क्या करेगा? उनमें पहले हाथ फेरेगा, हाथ फेर के जब वो करना सीख जाएगा, फिर बच्चे को पेंसिल दो आप, फिर पेंसिल फेरेगा बच्चा उन लकड़ी के वर्णों पे पेंसिल फेरेगा। और जब बच्चा ये सीख लेगा तो उनको वो लकड़ी के वर्ण दिए बिना उसको बोलो कि अब वो बच्चा लिखे। फिर उससे क्या होता है? बच्चा जल्दी सीखता है, और वो बिना बिना ऐसे डॉट 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 पेंसिल फेरे ही वो आराम से लिखना सीख जाता है। तो ये बोला था मारिया मोंटेसरी जी ने, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सबसे पहले क्या दिया है? लिखना बोला है, बाद में पढ़ना बोला है। ठीक है, जैक्टोट विधि।
जैक्टोट विधि क्या होती है? इस विधि में ये होता है कि जो टीचर ने, मान लीजिए टीचर ने एक सेंटेंस लिख दिया बोर्ड पे, अब बच्चे क्या करेंगे, उसको एज इट इज़ कॉपी करेंगे, जो भी मात्राएं हैं जैसा भी उसने लिखा है टीचर ने एज इट इज़ उसको कॉपी करेंगे। फिर टीचर देखेगा कि हाँ, फिर टीचर उसको बाद में बोलेगा कि अब आप बिना देखे लिखो, ठीक है। पहले तो आप अनुकरण से करेगा बच्चा, पहले तो उसको एज इट इज़ कॉपी करेगा बोर्ड पे से, लेकिन फिर बाद में बच्चा उसको बिना देखे लिखेगा। इससे बच्चे का क्या विकसित होता है, उसका लेखन कौशल विकसित होता है। साथ ही साथ वो जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसकी भी लिखने की जो उसकी शक्ति है वो भी बढ़ती है और स्पेलिंग मिस्टेक भी उसकी कम होती है, ठीक है। उद्देश्य क्या होते हैं? उद्देश्य है वर्णों की बनावट सीखना, ठीक है। इसमें क्या है, बच्चा क्या करेगा, जो भी वर्ण कैसे लिखे जाते हैं, जैसे एन आर ऐसे लिखा जाता है, तो इसे कैसे प्रॉपर तरीके से उसकी बनावट सीखेगा बच्चा, किसके थ्रू? लेखन कौशल की वजह से, ठीक है। शुद्ध वर्तनी के ज्ञान के लिए, वर्तनी मतलब स्पेलिंग, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग बच्चे को, शुद्ध वर्तनी जो है बच्चे की अच्छे से हो जाए, तो लिख लिख कर ही तो बच्चा सीखेगा कि हाँ भाई ये ऐसे लिखा जाता है, इसमें ये मात्रा लगनी है, तभी तो बच्चा सीखेगा। सृजनात्मक लेखन के लिए, सृजनात्मक लेखन मतलब क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है। बच्चा जो पढ़ रहा है उसको तो लिखे लिखे, साथ में जो उसका खुद का जो बौद्धिक लेवल है, जो खुद का उसका मेंटल लेवल है, उसको भी यूज़ करके बच्चा क्रिएटिव राइटिंग करना सीखे, ये है इसका मकसद, ठीक है। तो यहाँ से हमने चारों कौशल पढ़ लिए हैं। ये चारों ही कौशल जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम्स दे रहे हैं। अगर आप सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसमें पेडागोजी में तो ये पूछा ही जाता है, क्योंकि हिंदी की पेडागोजी जो है वो 15 नंबर की आती है, ठीक है, और वो आपको ऐसे ही इनको पढ़कर ही आएगी, ठीक है। तो आपने इन सभी को पढ़ना है अच्छे से। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको अगली बार मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।